हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम केमिकल बाइंडिंग के पार्ट 8 में ड्रैगो कंपाउंड्स पर डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर किया जाता है उसको भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ड्रैगो कंपाउंड्स, आपसे कोई ड्रैगो कंपाउंड पूछे तो आपको हमेशा केवल दो बातों का ध्यान रखना है कि ड्रैगो कंपाउंड्स हमारे जो होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं निकाल सकते और उनके दो बीच का बॉन्ड एंगल आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री होता है। दोस्तों, तो देखते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड ऑनवर्ड पीरियड कंटेन्स लोन पेयर एंड साइड एटम आर नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेट इज दे आर हाइड्रोजन आर ऑर्गेनिक ग्रुप इन सच कंपाउंड नेग्लेजिबल हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। तो दोस्तों देखो कि कोई भी सेंट्रल एटम हो वह सेकेंड थर्ड के ऑनवर्ड होना चाहिए, या तो थर्ड पीरियड का हो या उसके ऊपर का हो। और दोस्तों उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और साइड एटम जो हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, और वे आपके क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और कोई ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को ही हम ड्रैगो कंपाउंड बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। रीजन क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ड्यू टू विच वी कैन से bonds are formed by nearly p orbital as a result bond angle comes to be quite close to 90 डिग्री। तो देखो इसमें होता क्या है कि अभी हम पिछले ही लेक्चर में आपको बताए थे किसी भी ऑर्बिटल का बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल हो उस ऑर्बिटल का परसेंटेज एक्स और परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना आपको बता दिए थे। तो दोस्तों तो पी एक ऑर्बिटर में लोन पेयर यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन है। इन 2 हाइड्रोजन के जो बीच का एंगल है 93.5 के अप्रॉक्सीमेट होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि किसी भी बॉन्डेड ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल में कैसे हम परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर उसी फार्मूले से कॉस्ट इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 100 से आप निकालेंगे तो पी कैरेक्टर 94% आ रहा है। दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो इसका बॉन्डेड होते हैं नियरली पी ऑर्बिटल में बनते हैं, जिसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ड्यू टू विच वी कैन से बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय नियरली पी ऑर्बिटल्स, लगभग पी ऑर्बिटल के बॉन्ड बने होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एस करेक्टर बहुत लेस होता है यहाँ पर, इसलिए हाइब्रिडेशन पॉसिबिलिटी नहीं होती। दोस्तों, इसको याद रखना आप। देखो दोस्तों, आप 3 कंडीशन याद रखना किसी भी ड्रैगो कंपाउंड्स को आप पहचानने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कैसे, देखो पहला कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड ऑनवर्ड पीरियड। देखो दोस्तों, आपका जो सेंट्रल एटम होना चाहिए या तो थर्ड पीरियड का हो या तो उसके ऊपर का हो, 4th 5 कुछ भी हो, लेकिन थर्ड पीरियड या उसके ऊपर ही होना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या है, सेंट्रल एटम मस्ट बी लोन पेयर, उस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, 2 कंडीशन हमारे ये तो है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, साइड एटम मस्ट, यहाँ पर नॉट लगा देना, मस्ट नॉट बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, कि आपका साइड एटम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम नहीं होना चाहिए। नॉट यहाँ पर है, मस्ट नॉट बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। ये आपको 3 पॉइंट बस याद रखने हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, PS3 है, SH2 है, ASH3 है, आपका ऐसे SEH2, ऐसे आपके ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो पी अगर हम पी लें, पी के पास देखो क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है, एक नहीं प्रेजेंट होना चाहिए लोन पेयर। देखो यहाँ पर पी है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है PS3, क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ पर इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए और H H H, तो 3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन होकर हाइड्रोजन से बन गए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कंडीशन को चेक करेंगे एक एक करके, कौन सी कंडीशन ये हमारा ड्रैगो कंपाउंड है कि नहीं है। तो देखो पहला कंडीशन क्या, सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड ऑन पीरियड। देखो दोस्तों, फास्फोरस हमारा जो सेंट्रल एटम फास्फोरस यहाँ पर है वो हमारा थर्ड पीरियड में आता है। दोस्तों, तीसरे हमारा तो पहला कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। दूसरा देखेंगे, सेंट्रल एटम मस्ट भी लोन पेयर, यहाँ पर देखो ये भी फॉलो हो रहा है क्योंकि फास्फोरस के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है उसके सेंट्रल एटम पर।
और तीसरा कंडीशन क्या है, साइड एटम मस्ट नॉट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मस्ट नॉट भी। देखो हाइड्रोजन हमारा एक तो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारे ये तीनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है और इसीलिए दोस्तों ये हमारे ड्रैगो कंपाउंड्स में ये सब आते हैं। इनका बॉन्ड एंगल निग्लेजिबल होता है, इसमें हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर नहीं करते। ये हमारे सारे एग्जांपल हो गए PH3 SH2 एंड ASH3 या SEH2, ऐसे आपके ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में या डिफरेंट मॉलिक्यूल में हम कैसे बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे दोस्तों। आपको इसके लिए केवल 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, केवल 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, इसको याद रखना। अगर ये दोस्तों आप याद रखेंगे तो कोई भी मॉलिक्यूल में आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर एंड हार्बिट ऑर्बिटल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स टेंड्स टू इंक्रीज परसेंटेज एस करेक्टर इन देयर ऑर्बिट। जैसे दोस्तों हम आपको कोई भी एग्जांपल ले लें, डबल बॉन्डेड कोई भी एग्जांपल, एथीन ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 यहाँ पर या एथीन है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसमें बोल क्या रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड जो होगा, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर है कि नहीं, सी और सी के बीच में, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर इस ऑर्बिटल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। परसेंटेज एस करेक्टर ऐसे ऑर्बिटल में इंक्रीज होता है। ये पहला पॉइंट हमारा है। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये दूसरा पॉइंट है, सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम टेंड्स टू डिक्रीज परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन द ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम टू विच इट इज बॉन्डेड। दोस्तों दैट मीन्स यदि आपका साइड एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जुड़ा है, साइड एटम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे से जुड़ा हुआ है साइड एटम, तो सेंट्रल एटम वाले ऑर्बिट में जिस ऑर्बिटल से सेंट्रल एटम को जुड़ा रहेगा उसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या करेगा, वह डिक्रीज करेगा दोस्तों। कब, यदि कोई भी साइड एटम से कोई भी साइड एटम आपका सेंट्रल एटम से अगर ऐड हुआ जुड़ा हुआ है और साइड एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हो, तो हमारा ये उस ऑर्बिट का परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा दोस्तों। इसको हमेशा याद रखना। और दोस्तों इसके बेस पर हम कुछ 2 पॉइंट आप याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पॉइंट, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है। जैसे जैसे एस करेक्टर हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा दोस्तों। और दूसरा पॉइंट क्या है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर अगर अधिक होगा दोस्तों तो एस का ऑर्बिटल कैसा होता है आप सबको पता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होगा तो वह क्या होगा, उसमें सिकुड़न आएगी दोस्तों। जब आर आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जो पहले अगर पी ऑर्बिटल पी करेक्टर अधिक रहता है तो बॉन्ड लेंथ अधिक होगा, क्योंकि डंबल का पी ऑर्बिटल होता है। जब एस करेक्टर अधिक आएगा उस ऑर्बिटल में एस करेक्टर अधिक होगा तो स्फेरिकली वह बॉन्डेड जो होगा ऑर्बिटल वह स्फेरिकली होता जाएगा। और जैसे जैसे स्फेरिकली शेप में होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, उसको याद रखना। दोस्तों कुछ एग्जांपल आपको कंपेयर करने के लिए हम दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करके बताना। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए एन लोन पेयर एच 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 NH3 यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ भी N F F F NH3 और NF3 दोस्तों आपसे पूछा जाए इसका बॉन्ड एंगल अल्फ़ा है और इसका बॉन्ड एंगल बीटा है, तो दोस्तों आप बताओ कि बॉन्ड एंगल किसका अधिक होगा, अल्फ़ा की बीटा। NH3 वाले में H और H के बीच में बॉन्ड एंगल अधिक होगा कि NF3 वाले में F और F के बीच बॉन्ड एंगल अधिक होगा। दोस्तों अभी आपसे बताया क्या कि
परसेंटेज साइड एटम देखो, यहाँ पर साइड एटम क्या है हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर साइड एटम क्या है फ्लोरीन है। तो अगर साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो जिस बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा उस बॉन्ड में क्या करेगा, ये परसेंटेज आपका जो एस करेक्टर होगा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसमें क्या होगा, तो अगर ये परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज है तो परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल के। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। तो इसमें कोई पूछे अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो आप यहाँ पर जवाब देंगे कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो परसेंटेज एस करेक्टर उस ऑर्बिटल का डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज होगा तो इस होता है स्फेरिकली शेप होता है, स्फेरिकली शेप होने के कारण क्या होगा, उसका एंगल जो होगा वह उसके कंपैरिजन में जो उसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं उसके साथ वो कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल उसका। ऐसे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। आपसे कोई पूछे कि आप सी एच एच एफ एफ, अब आप इस मालिक्यूल में ये अल्फ़ा है और ये बीटा। अब आपसे कोई पूछे इस मालिक्यूल में अल्फ़ा का बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा कि बीटा का बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा, तो दोस्तों वही सेम रूल आपको लगाना है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइड एटम पहले चेक करेंगे। साइड एटम क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कंपेयर देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा यहाँ पर इस ऑर्बिटल का जो होगा परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो आपको पीछे ही बता चुके हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर जब डिक्रीज होता है तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। सब वही दो रूल आपको याद करने हैं, उसी हिसाब के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। और एक एग्जाम्पल आपको और लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपसे कोई पूछे सी एच 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 और यहाँ पर सी एच एफ एफ एफ, CH4 और CF3H में पूछे कि इस हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ D1 है, इस CH हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ D2 है। तो आप अब बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करके बताओ हमें। तो आपको वही बस जो दो नोट्स थे वही आपको बस लर्न करना है। अब क्या करेंगे, पहले सेंट्रल एटम तो हमारा दोनों में सेम है तो साइड एटम पर सीधा चेक करेंगे। और साइड एटम देखो फ्लोरीन यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन से। तो क्या करेगा, ये इस ऑर्बिटल का जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा, परसेंटेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। परसेंटेज एस करेक्टर जब इसका डिक्रीज होगा तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपको बता चुका हूँ पहले ही, समेसन ऑफ जो एस होता है वह 100 होता है किस पूरे मॉलिक्यूल का, जितने भी बॉन्डेड ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसे यहाँ पर डिक्रीज होगा, ऐसे इस सी एफ में भी डिक्रीज होगा और ऐसे यहाँ सी एफ में भी एस करेक्टर डिक्रीज होगा। तो जितना यहाँ पर डिक्रीज होगा उतना क्या होगा, इस सी एच वाले में, सी एच बॉन्ड में क्या होगा, परसेंटेज आपका एस करेक्टर क्या होगा, इनक्रीज होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, इनक्रीज होगा। तो आपको क्या बताए थे, बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के। यदि हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो डैट मीन्स हमारा ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कौन सा आपका बड़ा हुआ, तो हम बोलेंगे D1 जो हमारा है ग्रेटर देन है किससे, D2 से। D1 हमारा ग्रेटर देन D2, क्योंकि हमारा D2 में परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो स्फेरिकली शेप ज़्यादा बॉन्डेड स्फेरिकली शेप होता जाएगा और बॉन्ड लेंथ उसका छोटा हो जाएगा दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, D1 ग्रेटर देन D2। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।